हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लूशियन ओमेगा बन जाता है तो वह सोचता है, हालांकि उसी टाइम ओमेगा होने का क्या फ़ायदा, अगर मैं जिस अल्फा से प्यार करता हूँ वह कभी वापस नहीं आएगा। निकोलस कभी भी मुझ जैसे सर्वेंट के चाइल्ड के साथ नहीं रहना चाहेगा, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स केवल अपने तक ही सीमित रखी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निकोलस किसी पर्सन के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और वह कहता है, जब मैंने हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। हमें निकोलस और उस पर्सन को सोते हुए दिखाया जाता है। निकोलस आगे कहता है, मैंने सैम से प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी अपने फादर नहीं बनूंगा, मैं अपने एकमात्र मेट के प्रति वफादार रहूंगा। फिर निकोलस आगे कहता है, एक डोमिनेट अल्फा के रूप में बहुत सारे ओमेगा मेरा अटेंशन पाने के लिए होड़ कर रहे थे। निकोलस आगे कहता है, लेकिन मेरे लिए केवल वह है एंड्री। इस पर्सन का नाम एंड्री है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एंड्री बैठा हुआ होता है, तभी निकोलस उठता है और एंड्री की नेक पर किस कर उसे मार्क करने लगता है। तो एंड्री उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो निकोलस कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड्री, मेरी ख्वाहिश तुम्हें अपना बनाने की है। यह सुनकर एंड्री एक गहरी सांस छोड़ता है और इरिटेट मुंह बनाते हुए कहता है, ओ निक। यह देखकर निकोलस सरप्राइज हो जाता है। बोलकर एंड्री खड़े होकर अपना बाथरफ पहनने लगता है। निकोलस एंड्री के इस तरह से रिएक्ट करने से वह अपनी नेक पर स्क्रैच करते हुए एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर एंड्री अपने हाथों को फोल्ड कर निकोलस से कहता है, निक, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। यह सुनकर निकोलस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? फिर वह कहता है, एंड्री, ऐसा मत करो। यह सुनकर एंड्री हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास जो है वही मेरे लिए काफी अच्छा है, हम मजा कर रहे हैं, राइट? वह आगे कहता है, इसे मार्क करके और मैरिज या क्या नहीं करके बर्बाद क्यों करें? सुनकर निकोलस खड़ा होता है और एंड्री को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, यह मेरे लिए इनफ नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी अदर मैन से मिलो, तुम केवल मेरे हो। निकोलस की बातों को सुनकर एंड्री हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, आहा, यह अल्फा का प्राइड है, राइट? तुम सब ऐसे क्यों हो? यह बोलकर वह गहरी सांस छोड़ता है। फिर एंड्री निकोलस को किस करता है। यह देखकर निकोलस सरप्राइज हो जाता है। फिर एंड्री वहां से जाते हुए अपने हाथ हिलाकर कहता है, मैं किसी रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करना चाहता निक, यह तुम शुरू से ही जानते थे। एंड्री आगे कहता है, मैं लाइफ द्वारा दी जाने वाली हर चीज को एंजॉय करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स की शादी मुझे ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन लेने से रोकने के लिए काफी है। यह बोलकर एंड्री वहां से चला जाता है तो निकोलस सैड होकर अपने सर पर हाथ रख लेता है। निकोलस कहता है, एंड्री वाइल्ड इतने सारे प्रशंसकों के साथ कैंपस में सबसे खूबसूरत डोमिनेट ओमेगा था, मुझे पता होना चाहिए था कि वह मेरे साथ इतनी जल्दी सेटल नहीं होना चाहेगा, भले ही मैं वह हूँ जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। फिर निकोलस आगे कहता है, एंड्री अपने पेरेंट्स की अवेफुल मैरिज के कारण कमिटमेंट से डरता था, मैं बहुत धैर्यवान हूँ और वर्षों से उसका माइंड चेंज करने का वेट कर रहा हूँ, मैं इसे अब और नहीं सह सकता, उसे उन अदर मैन के साथ देखना हार्ड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंड्री और निकोलस एक दूसरे को किस करते हैं। यह सब सोचकर निकोलस सैड होकर अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, लानत है, मैंने इसे बर्बाद कर दिया। निकोलस यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फोन पर बेल आती है तो निकोलस अपने फोन को उठाकर उसकी तरफ देखता है और फिर फोन को रिसीव करता है। तभी उधर से कुछ आवाज आती है तो वो कहता है, क्या? निकोलस इरिटेट होकर अपने बालों को ऊपर करता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर उसकी ग्रैंडमा फोन पर बताती हैं, तुम्हारे फादर के पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, यदि तुम नहीं चाहते कि उनकी मेट्रेस और उसका बेटा हमारी फैमिली की संपत्ति पर कब्जा कर ले तो तुम्हें अपने फादर के साथ शांति बना लेनी चाहिए। निकोलस गुस्से में कहता है, वे हमारी फैमिली की संपत्ति को लेना चाहते हैं, राइट? ऑफ कोर्स, यही उनका प्लान है। निकोलस गुस्से में आगे कहता है, मुझे हमारी फैमिली के पैसों की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अपने स्टार्टअप बिजनेस के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ। यह सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, फाइन, यदि तुम अपने इस कंसर्न के साथ जी सकते हो कि तुमने उस दूसरी वुमेन को जीतने दिया तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
वह आगे कहती हैं, जल्दी ही मैं वैसे भी मर जाऊंगी। जब मैं हेवन में तुम्हारी मॉम से मिलूंगी तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैं तुम्हें एक सन के रूप में बड़ा करने में विफल रही हूँ। बोलकर ग्रैंडमा फ़ोन काट देती हैं तो निकोलस फ़ोन की तरफ देखकर गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है, मुझे घर गए कितना टाइम हो गया है। 6 ईयर। मैंने फादर में मेरी मॉम के साथ जो किया उसके लिए मैं उनसे बेहद नफरत करता हूँ। मेरे वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। फिर वह अपने फेस पर हाथ रखकर सोचते हुए कहता है, मेरी ग्रैंडमा सही है, मैं उस बिच और उस बास्टर्ड को जीतने नहीं दे सकता। मेरी मॉम मुझे माफ़ नहीं करेंगी। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।